ख्वाहिशें छोटी हों या बड़ी, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला जिद्दी होना चाहिए। जो लक्ष्य के लिए जुनूनी होता है वही इतिहास लिखता है। एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठोकरें जहर नहीं हैं कि उन्हें खाकर मर जाओ। जीवन में ठोकरें तो सबको लगती हैं, लेकिन वही लोग अपनी मंजिल पाते हैं जो हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो उसकी कदर करो। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। कुछ सफर अकेले ही कटते हैं। जरूरी नहीं कि हर राह में किसी का साथ हो। लोग जब कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। याद रखो, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। चाबी चाहे घर की हो या दिल की, उसे उसी को दो जिस पर पूरा भरोसा हो। जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखो: सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु। रिश्ते कायम करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना। अगर तुमने सच्चाई से अपने रिश्ते निभाए हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो सच्चे होते हैं वे किसी दिखावे के बिना तुम्हारे साथ रहते हैं, और जो केवल स्वार्थ के लिए आते हैं वे समय के साथ चले जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि संबंधों में केवल समय ही नहीं बल्कि समझ भी हो। उन लोगों का भी आभार मानो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने यह सिखा दिया कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जीवन परिवर्तनशील है और बदलाव को स्वीकार करने वाला ही आगे बढ़ता है। खुद को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को ऊपर वाले ने उसकी अपनी एक पहचान दी है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब तुम खुद के प्रति ईमानदार रहते हो। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। सस्ती लोकप्रियता के पीछे भागने वाले अंततः अपने ही जीवन में खलनायक बन जाते हैं। जो वास्तविक सफलता चाहते हैं वे दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों की सच्चाई से आगे बढ़ते हैं। एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिलेगा और तब तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। जो इस धरती पर जन्म लिया है उसे प्रकृति का कर्ज चुकाना चाहिए। जब मरोगे तो एक पेड़ तुम्हारे साथ जल जाएगा, तो जीते जी 2 पेड़ तो लगा ही सकते हो। यह संसार तुम्हारे अस्तित्व से अधिक तुम्हारे योगदान को याद रखेगा। सच यह है कि इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने जीवन को दूसरों की मान्यता पर मत चलाओ। वही करो जो तुम्हारे मन को शांति दे और आत्मा को सुकून पहुंचाए। यही वास्तविक जीवन का सार है। प्यार सबसे मिले, लेकिन सबसे पहले स्वयं से करो। जब तक तुम अपने आप से प्रेम और सम्मान नहीं करोगे तब तक दूसरों को भी सच्चा प्रेम नहीं दे पाओगे। हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तो दिखती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष नहीं। हम अपने मन के विकारों, अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन दूसरों की मामूली कमियों को उजागर करने में लगे रहते हैं। अक्सर लोग अच्छाई को अनदेखा कर देते हैं और बुराई की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अच्छाई मौन होती है, लेकिन उसकी गहराई अमूल्य होती है, और बुराई शोर मचाती है, पर अंततः उसे खुद ही अपने भार से गिरना होता है। जो नरम बोलता है वह बहुत गहरे तक दिलों में उतरता है। विचारों की कोमलता तुम्हें बहुत से बंद दरवाजों को बिना दस्तक के खोलने का अवसर देती है। तुम्हारा विनम्र व्यवहार ही वह शक्तिशाली हथियार है जिससे तुम हजारों दिलों में स्थान बना सकते हो। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है उसमें अहंकार बचता ही नहीं। सच्चा ज्ञान उसी के पास आता है जिसने भीतर झांकना सीख लिया हो, और सच्चा बल उसी के पास टिकता है जिसने खुद को झुकाना सीख लिया हो। जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही एक नेक इंसान बनने के लिए भी उतना ही श्रम करो, क्योंकि सुंदरता समय से मिट जाती है पर नेकता समय के साथ और निखरती है। तुम अच्छाई बोलते रहो, क्योंकि अच्छाई की गूंज भले धीमी हो पर वह स्थायी होती है। और अगर कभी किसी रिश्ते को खत्म करना हो तो झूठ मत बोलो, बस सच बोल दो, क्योंकि सच्चाई की ताकत झूठ की सैकड़ों परतों से अधिक होती है। तुम व्यर्थ ही अच्छे अवसरों की खोज में लगे हो, जबकि सबसे बड़ा अवसर तो यही है कि तुम अब भी जीवित हो। हर सांस एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। कभी कभी जो रास्ता तुम्हारा नहीं वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। हर चमकती चीज जरूरी नहीं कि सोना ही हो। जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा विवेक होता है। और हां, किसी की यादों में इस तरह डूब मत जाना कि वर्तमान खो जाए। यादें तभी सुंदर होती हैं जब वे मुस्कान दें, न कि तुम्हें भीतर से खाली कर दें। जिसने जाना है वो गया है, लेकिन जो तुम्हारे साथ है वह जीवन है। ऐसे लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करेंगे और यह एहसास कराएंगे कि हर परिस्थिति के लिए तुम ही जिम्मेदार हो।
लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपने दोषों को नहीं स्वीकार करता वह कभी आत्मविकास नहीं कर सकता। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह उतना कष्ट नहीं देता जितना किसी अपने का बदल जाना। जब कोई व्यक्ति जो कभी तुम्हारे सबसे करीब था अचानक अलग राह चुन लेता है तो वह परिवर्तन सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। संबंध स्थायी नहीं होते, लेकिन सच्ची भावनाएं अमर रहती हैं। इसलिए हमेशा उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उन लोगों से दूर रहो जो दिखावे में रिश्ते निभाते हैं। परख से परे है यह शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी के साथ जुड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं। जीवन में राहें कभी खत्म नहीं होती, बस लोग अपनी हिम्मत खो देते हैं। जो रास्ते में हार मान लेते हैं वे कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। डरना उन्हीं से चाहिए जो अपने बनकर छल करते हैं, न कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। जो तुम्हारे सामने तर्क रखते हैं वे कम से कम अपनी वास्तविकता दिखाते हैं, लेकिन जो मीठे बोलों से छलावा करते हैं वे भीतर से तुम्हारे लिए द्वेष रखते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मौन निष्कपट नहीं होता। आज के समय में लोग शुगर यानी मीठे खाने से ज्यादा डरने लगे हैं, लेकिन वे कड़वे शब्दों के असर को नजरअंदाज कर देते हैं। मीठे शब्द जहां प्रेम और अपनापन ला सकते हैं, वहीं कटु वचन गहरे घाव भी दे सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों की मिठास बनाए रखो, लेकिन कृत्रिम मिठास से बचो। और इन रिश्तों का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। जीवन एक महान ग्रंथ है, इसे हर पल पढ़ो, समझो और जियो। जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें सिखाने आई है। यदि तुम हर कठिनाई में सीखने की दृष्टि रखोगे तो तुम्हें जीवन का गूढ़ रहस्य समझ आएगा। यह संसार भ्रम का सागर है और इस सागर से पार पाना है तो अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। जीवन में सफलता और असफलता केवल बाहरी घटनाएं हैं। इनका असली मूल्य इस बात से है कि तुमने इनसे क्या सीखा। झुकने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह इस सत्य को जानता है कि झुककर ही ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। पर अहंकार तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु है, जो तुम्हें हर सुख और शांति से दूर कर देता है। विनम्रता ही तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गहना है। जब तुम जीवन में अकेले चलने का हौसला रखते हो, तभी तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। जो लोग सच्चे होते हैं वे अपनी खामोशी में भी दुनिया को जीत लेते हैं। शब्दों की शक्ति अनमोल है, पर खामोशी का जवाब हमेशा सबसे मजबूत होता है। इसीलिए जब भी तुम्हें कोई गलत समझे या आहत करे, अपनी आत्मा की गहराई में जाकर खुद को संभालो, क्योंकि हर दुख तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देता है। जो इंसान तुम्हें समझेगा वह तुम्हारे हर खामोशी को सुनेगा। जो तुम्हें नहीं समझ सकता उसके लिए लाख शब्द भी बेमानी है। अपना सम्मान हमेशा बनाए रखो। जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहे उसे जाने दो। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं वे सच्चे अर्थों में जीना जानते हैं। पर ध्यान रखो कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हें कमजोर न बना दे। अपनी सीमाओं को जानो और अपने लिए एक दृढ़ स्थान बनाओ। यही संसार का स्वभाव है। यदि जीवन में अपनी कीमत बढ़ानी है तो तड़पना भी सीखो। कोई भी बड़ा परिवर्तन बिना संघर्ष के नहीं आता। जो सबसे अधिक चमकता है उसे सबसे अधिक तपाया गया होता है। यही नियम जीवन का भी है। कठिनाइयों से डरोगे तो अपने मूल्य को नहीं समझ पाओगे। जिससे मन का हाल कहने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े, वही सच्चा संबंध होता है। जो रिश्ता लिहाज और आदर को भूल जाए, समझ लेना कि वह केवल नाम का रिश्ता था। शब्दों पर भरोसा मत करो, दृश्य पर भरोसा करो, क्योंकि शब्दों के पास जुबान है, फिर भी वे झूठ बोल सकते हैं। लेकिन जो तुमने अपनी आंखों से देखा वह हमेशा सत्य रहेगा। सुकून की तलाश में हम अपना दिल लेकर चले थे, लेकिन ऐसा खरीदार मिला कि दर्द भी दे गया और दिल भी ले गया। इसलिए जब तक जीवन है अपने मन को संभालो। अपनी भावनाओं को ऐसे हाथों में मत दो जो उन्हें समझने के काबिल नहीं है। खामोशी की तह में अपनी उलझनों को छिपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। जो अपना होता है वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें समझ लेगा, और जो समझने वाला नहीं उसे लाख शब्दों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपना मूल्य पहचानो, सत्य के मार्ग पर चलो,
और अपने मन को किसी की उपेक्षा से विचलित मत होने दो। लापरवाही भली लग सकती है, लेकिन जीवन में संतुलन जरूरी है। परवाह करो, लेकिन वहां जहां उसकी कद्र हो। बहुत ज्यादा परवाह लोग तुम्हें सस्ता समझने लगते हैं। जैसे मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखता है, उसी तरह तुम्हारे शब्दों की मिठास रिश्तों को मजबूती देती है। लेकिन ध्यान रहे, जब शब्दों में कड़वाहट आ जाए तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। पेट और घमंड दोनों जब बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और इसे सुनो। जो भी हो रहा है वह मेरे ही विधान से हो रहा है और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। रिश्तों में सफलता का रहस्य केवल विश्वास है। शक की दीवारें खड़ी करने से कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि संदेह वह विष है जो धीरे धीरे प्रेम को समाप्त कर देता है। दुनिया को शक करने की आदत है, लेकिन जो केवल विश्वास करना सीख लेता है वही सच्चे रिश्तों को निभा पाता है। अक्सर जब मन भर जाता है तो लोग कमाल के बहाने बना लेते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। कुछ रिश्ते केवल खून के होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व केवल नाम तक सीमित रहता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाते हैं। इस संसार में कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से हर जाति में कुछ नीच मानसिकता के लोग अवश्य होते हैं। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके जन्म से नहीं। यदि कोहिनूर से भी अधिक मूल्यवान कोई चीज है तो वह केवल परिवार है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। सच्चे मित्र वे होते हैं जिनकी उपस्थिति में खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग नाटक देखकर रोते हैं, लेकिन वास्तविकता को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, लेकिन जो सच्चाई को देखना और स्वीकार करना सीख लेता है वही जीवन को सही मायने में जीता है। यदि किसी बात को सह गए तो रिश्ता बच सकता है, लेकिन यदि कह गए तो वह रिश्ता अक्सर टूट जाता है। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं वहीं से कामयाबी की असली शुरुआत होती है। जो आत्मविश्वास बनाए रखता है उसकी समाज में इज्जत होती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो लोग भी तुम्हें महत्वहीन समझने लगेंगे। दुनिया केवल उन्हीं की इज्जत करती है जो स्वयं का सम्मान करना जानते हैं। धन को लेकर इस संसार की विचित्र स्थिति है। तुम्हारी जेब गर्म रहेगी तो लोग ठंडे स्वभाव से तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो वही लोग सबसे पहले मुंह फेर लेंगे। जो जाने वाले हैं वे पास ही क्यों आते हैं? और ऐसे लोग ही इस संसार के सच्चे आभूषण हैं। तो जीवन को उस नम्रता से जियो जो तुम्हारी आत्मा को चमक दे, उस समझ से जियो जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रखे, और उस प्रेम से जियो जो बदले की अपेक्षा न रखे, केवल बहता जाए मेरे प्रेम की तरह तुम्हारे भीतर से। कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से। लेकिन सच्चा सुख तभी मिलता है जब परिवार के साथ धैर्य प्रेम बनता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान, खुद के साथ धैर्य आत्मविश्वास और भगवान के साथ धैर्य आस्था। याद रखना, इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो भगवान से भी शिकायत करती है। कई बार समस्या यह नहीं होती कि हमें कोई समझ नहीं रहा, बल्कि यह होती है कि जो हमें समझता है वह अपनी ही व्याख्या करने लगता है। इसीलिए हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ चीजों को समय के साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। अब किसी से बहस करने का मन नहीं, न ही लगाव का। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो, क्योंकि परिवर्तन केवल स्वयं के हाथ में होता है, दूसरों के नहीं। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि मुस्कुराहट सभी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा केवल उन्हीं के लिए होता है जिनसे तुम्हें सबसे अधिक प्रेम और अपेक्षा होती है। सही होकर भी खुद को सही साबित करना बहुत कठिन है। इस संसार में गलत सिद्ध करना आसान है, लेकिन सत्य को सिद्ध करने के लिए धैर्य और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियां: किसी को धोखा नहीं दिया, सबकी खुद से ज्यादा चिंता की और हर किसी पर भरोसा किया। लेकिन यह गलतियां नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव की विशेषताएं हैं। बस यह ध्यान रखो कि हर कोई तुम्हारे जैसे हृदय से नहीं सोचता। यह दुनिया जितनी प्रेम देती है उतनी ही निर्दयता से उसे छीन भी लेती है। इसलिए अपने भावनाओं को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मृत्यु एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर रोज तुम्हें नया अवसर देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ,
क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग तुम्हारा मनोबल गिराने की ही कोशिश करेंगे। केवल वही आगे बढ़ता है जो दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन जिसने उगने की ठान ली हो वह पत्थर का सीना चीर कर भी आगे बढ़ जाता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आती है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे तब ईश्वर भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो रिश्ते बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना शोर के निभाए जाते हैं वही वास्तव में सबसे अनमोल होते हैं। जीवन को उतनी ही सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से जियो जितनी अपेक्षा तुम दूसरों से रखते हो, क्योंकि यदि तुम अपने साथ सच्चे नहीं हो तो यह संसार तुम्हारे साथ केवल मुखौटे पहनकर चलेगा। तुम्हारी राह चाहे कितनी भी कठिन हो, उस पर आत्मसम्मान और सत्य के साथ चलना ही तुम्हारी असली ताकत है। यही वो ज्योति है जो अंधकार में भी तुम्हारे लिए मार्ग बना देती है। रिश्ते चाहे कितने भी घनिष्ठ क्यों ना हो जाएं, उनमें सजगता की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि यह संसार अक्सर मैं से शुरू होता है और वहीं जाकर खत्म होता है। हर कोई पहले स्वयं को देखता है, यह प्रकृति है। इसीलिए किसी से वफा की उम्मीद करने से पहले अपने विवेक को जागृत रखो। आजकल प्रेम नहीं, जरूरतें जुड़ती हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो कई बार वही चेहरे अपरिचित हो जाते हैं जिनसे तुमने आत्मा का रिश्ता मान लिया था। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। हर चीज अपने वक्त पर ढल जाती है, लेकिन एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में रिश्तों की संख्या मायने नहीं रखती, जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का साहस रखो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। यह दुनिया अजीब है, यहां पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी ठहराया जाता है। लोग तुम्हारी परवाह केवल तब करते हैं जब तुम उन्हें खुश रखते हो। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है। जब तक तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानोगे तब तक तुम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। अपनों को हमेशा यह एहसास दिलाओ कि वे तुम्हारे लिए खास हैं, वरना समय उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। सच्चा बादशाह इंसान नहीं बल्कि वक्त है। जब लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते तो वे तुमसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत और दौलत दोनों तुम्हें मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। यही सच्चा धन है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। बीते हुए कल के बारे में सोचने से केवल दुख मिलेगा, लेकिन अगर तुम अपने भविष्य पर ध्यान दोगे तो आने वाले समय में सुख जरूर पाओगे। अपनी परेशानी से कभी हार मत मानो। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को यह दिखाओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। खुद से एक सवाल करो, मेरे न होने से सबसे ज्यादा फर्क किसे पड़ेगा, और बस उसके लिए जियो। बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति पर टिका हो वह रिश्ता नहीं, समझौता है। अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते कीमत से नहीं, किस्मत से मिलते हैं। इन्हें संभालना धन से नहीं, सच्चाई और समर्पण से होता है। अगर तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। खुद को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जो इंसान तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करता है वह दूसरों के पास जाकर तुम्हारी बुराई भी जरूर करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वे कभी भी किसी के सच्चे नहीं होते। आत्मा तो हमेशा से पवित्र होती है, बस इंसान अपने कर्मों से इसे मैला कर लेता है। इसीलिए अपनी आत्मा को सच्चे कर्मों से शुद्ध रखो और वही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है, जो तुम्हारी मजबूरी और कमजोरियों को सबसे बेहतर जानता है, और यही मन तुम्हें परेशानियों के रास्ते पर धकेलता है। जीवन में कभी किसी से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे काबू में नहीं होता। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। इस दौर में जीने के लिए हिम्मत और साहस जरूरी है। दूसरों के नजरिए से तुम्हारा मूल्य नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की पहचान मायने रखती है। जब तुम सफल होते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी तरफ देखती है, और जब असफल होते हो तो वही दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देती है। यह समय कुछ नहीं सिखाता,
सिर्फ तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देता है। कभी भी अपनी अच्छाई से धोखा मत खाना, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में वही होते हैं जैसा वे दिखते हैं। जीवन में जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराकर तुम्हें धोखा देते हैं, वही दरअसल तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्यार पाने के लिए खुद से प्यार करना जरूरी है। जब तुम खुद को नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें कैसे समझेगी। तुम्हारे मन में यदि मोह है तो यह जीवन तुम्हारे लिए एक कड़वाहट के जैसा होगा। अगर झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो उसे निभाएं, परंतु यदि हर बार आपको ही झुकना पड़े तो सोचिए, क्योंकि एक झुका हुआ रिश्ता समय के साथ कमजोर हो सकता है। शीशा और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमी से। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। सफलता का कारण सिर्फ कोशिश होती है। हर बार कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश ही हमें हर बाधा से पार ले जाती है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छाई होगी। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को भी खा जाते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदलने का साहस रखें। खुशियों के आंसू तो हमने देखे हैं, लेकिन कभी गम की हंसी भी देखने का साहस रखें, क्योंकि जब आप खुद में संतुलित होंगे तो हर परिस्थिति को सुलझा सकेंगे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमारे अपने हमें देते हैं और वे कभी किसी एक्सरे में नहीं आते। ऐसे जख्मों को सहन करना ही जीवन की असली परीक्षा है। नफरत और घृणा से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और सबसे बड़ी सजा यही है कि कोई आपकी कीमत ना समझे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। यदि आप नर्क देखना चाहते हैं तो बेरोजगार होकर देखिए। इज्जत, सम्मान, पैसा और व्यवहार कुछ भी नहीं मिलेगा। जब गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे तो समझ लीजिए सड़क पर कोई ऐसा गुजर रहा है जिसका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही होता है सच्चे इंसान की पहचान। रिश्ता वही होना चाहिए जो हमें अपना मान सके, जो हमारे दुखों को समझ सके और हमारे साथ हर कदम पर खड़ा रहे। जीवन में कभी भी जो आपके हाथ में नहीं है उसका मोह मत करें, क्योंकि मोह में फंसा हुआ जीवन नर्क बन जाता है। जितना कीचड़ और लीचड़ से दूर रहेंगे उतना ही जीवन सुखमय होगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, और जब मेरा समय आएगा तो वह केवल मेरे लिए नहीं, मेरे हर आंसू के लिए न्याय लेकर आएगा। और वह समय आएगा, ये मैं स्वयं वचन देता हूं। जीवन की राह पर हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं, लेकिन जब आप इस रास्ते को समझने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह केवल चुनौतियों से भरा हुआ नहीं, बल्कि हर कदम में एक नई सीख भी छुपी होती है। हम अक्सर दूसरों की राय, उनकी बातें और उनके व्यवहार पर अपनी जिंदगी को आधार बना लेते हैं, लेकिन कभी यह सोचिए कि जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही हमें सबसे अधिक निराश भी कर सकते हैं। इंसान की सच्चाई जानने के लिए केवल उसके चेहरे या उसके शब्दों पर मत जाइए, क्योंकि असली चेहरा अक्सर तब सामने आता है जब कोई अपने वास्तविक रूप में होता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुस्कुराते हुए अपने गम छुपाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में छुपा हुआ दर्द हम कभी देख नहीं पाते। यही तो है जीवन का सबसे कठिन पहलू, अपने अंदर के दर्द को छिपाकर दूसरों के सामने मुस्कुराते रहना। परंतु आपको कभी यह भूलना नहीं चाहिए कि अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और खुद से सच्चे रहें। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें उनकी गलतियों को माफ करने में समस्या होती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जो दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर कोई हमें धोखा देता है तो हमारा पहला कदम होना चाहिए खुद को समझना और फिर उस स्थिति का सामना करना। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, इसलिए किसी की गलतियों को माफ करना सीखना ही समझदारी है। जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, और हर मुश्किल हमें एक नई ताकत देती है जो हमें अगले दिन के लिए तैयार करती है। जब रिश्तों में समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, और कई बार वो चुप शिकायतें हमें अंदर ही अंदर जला देती हैं, जो कभी जुबान तक नहीं आ पाती। अगर सिर्फ यादों से जिंदगी चलती तो शायद कोई भी किसी से मिलने की कोशिश न करता। हर काम में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि समझ से, रिश्तों की गहराई से और अपने आप से सच्चाई से जुड़कर ही मिलती है। ध्यान मत दो कि कौन क्या कह रहा है, तुम बस अपने कर्म करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सच्चे मन से मुझसे जुड़े रहते हैं और जिनके हृदय में प्रेम होता है। स्मरण रखो, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखो
और अपनी साधना, अपने कर्म में निष्ठा बनाए रखो। इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है, क्योंकि विश्वास ही आत्मा की दिशा तय करता है। और जब विश्वास मजबूत हो तो अशांत मन भी साधना से वश में आ सकता है। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस दिन तुम इसे समझना सीख गए उसी दिन जीवन में स्थिरता आ जाएगी। चुप रहना हमेशा हार नहीं होती, कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। और माफ कर देना वो सजा है जो बिना कहे भी सामने वाले को भीतर से तोड़ देती है। जो चीजें तुम्हें सीमित कर दें, तुम्हारी उड़ान को रोक दें, वो प्यार नहीं, सिर्फ एक भ्रम है। सच्चा प्रेम तुम्हें उड़ने देता है, संवरने देता है, तोड़ता नहीं। ये जिंदगी है जनाब। यहां बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी एक बार धोखा खाने से मिल जाती है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उनसे सीखना ही समझदारी है। हाथ उसका पकड़ो जिसे तुम सुख में न छोड़ो, और जो तुम्हें दुख में भी कभी अकेला न छोड़े। रिश्ते निभाने की आदत डालो, केवल बनाने की नहीं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, भरोसे से टिकते हैं। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो चिंता मत करो। अच्छे लोग हमेशा सबकी समझ में नहीं आते। हर इंसान की कद्र हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कीमती चीजों को पहचानने के लिए नजर नहीं, नियत चाहिए। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम मन को साधो, विश्वास को गहरा करो और रिश्तों में दिखावा नहीं, सच्चाई रखो। जो व्यक्ति बिजी होने के बावजूद तुम्हारे लिए समय निकालता है, वही तुम्हारे जीवन में सच्चे रिश्ते की पहचान है। अहंकार मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही सच्चे जीवन का आनंद लेता है। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उपस्थिति उनके अस्तित्व को तुच्छ बना देती है। सच्चा प्रकाश वही होता है जो अंधकार को सह नहीं सकता। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। समय सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इसे सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तब तक बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का भोजन त्याग दो, और व्यर्थ की संगति से स्वयं को दूर रखो। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने सपनों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। गुस्सा क्या है? किसी और की गलती की सजा खुद को देना। यह वह आग है जो पहले भीतर जलती है और फिर बाहर सब कुछ राख कर देती है। इसीलिए शांत रहना सीखो। जो तुम्हारा नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो समझता है उसे कहने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में समय के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलने को मजबूर हो जाएगा। जैसे साइकिल की रफ्तार तभी संतुलित रहती है जब चैन सही हो, वैसे ही जीवन भी तब सुंदर बनता है जब भीतर शांति हो। सच तो हम सब जानते हैं, पर कभी कभी इंतजार करते हैं कि लोग कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना छुपा सकते हैं, और कब तक दिखावा कर सकते हैं। और फिर एक दिन वो सब सामने आ जाता है, साफ, कटु, लेकिन जरूरी। इंसान का स्वार्थ जब पूरा हो जाता है तब वह पहचानने से भी इनकार कर देता है। जिनके बिना एक पल नहीं बीतता था वही लोग नजरअंदाज करने लगते हैं। पर वही तो जीवन है, और इस जीवन में मुश्किल समय का सबसे सच्चा सहारा है उम्मीद। एक प्यारी सी मुस्कान जो भीतर कहती है, क्योंकि दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि जब बदलती है तब नजरिया बदलता है, और नजरिया ही सबसे बड़ी क्रांति है। बगुला और मछली एक ही पानी में होते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग होता है। सोच ही है जो किसी को शिकारी बनाती है और किसी को शिकार। यही सोच तुम्हें ऊंचाई या गिरावट देती है। जो बीत गया उसे मुड़कर मत देखो। अतीत की ओर देखने में भविष्य की राह छूट जाती है। जो आगे मिल सकता है वह कहीं पीछे की यादों में खो ना जाए, इसलिए आगे बढ़ो निरंतर। इंसान उस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके शत्रु उसके अपने हों। अपनों से लड़ाई हमेशा आत्मा को घायल करती है, और ऐसी जीत भी भीतर से खाली होती है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, इनकी पहचान किसी प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं होती। ये स्वयं अपने गुणों से अपनी बात कहते हैं। इन्हें दिखाने की नहीं, जीने की जरूरत होती है। गीता कहती है, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, क्योंकि जो कुछ भी है यहीं का है और यहीं रह जाएगा। किसी के आने या चले जाने से जीवन नहीं रुकता, लेकिन जीने का तरीका जरूर बदल जाता है। जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे उद्देश्य की ओर बढ़ता हुआ लगे। संघर्षों को सलाम करो और अपने भीतर के सूरज को कभी बुझने मत दो।
जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने ज्ञान और अनुभव से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर मन उदास हो तो भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दो। आत्मचिंतन से बड़ा कोई समाधान नहीं होता। जब तुम अपनी ही आवाज को नहीं सुन पाते तो दुनिया की आवाजें और अधिक शोर कर देती हैं। खुद से जुड़ो, तभी सच्चा समाधान मिलेगा। यदि प्रेम है तो उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा एक दिव्य अनुभव है। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी नियत और कर्मों से होती है। इस दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। हर दिन को महत्वपूर्ण मानो। यह मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में क्या संभव है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू भी आंखों में नहीं आते। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान वफादार नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बातों से पलटते हैं, उन पर विश्वास मत करो। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी में झांकने की आदत डालो, क्योंकि वहीं तुम्हें असली राह और उद्देश्य नजर आएगा। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को हटाती है, वैसे ही आत्मचिंतन तुम्हें सच्चा प्रकाश देता है। मां बाप के साथ तुम्हारा व्यवहार ही वह कहानी है जिसे तुम खुद लिखते हो, लेकिन उसे सुनाने का काम तुम्हारी संतानें करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अच्छे कर्मों का बीज बो ताकि भविष्य में मीठे फल मिले। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कई सवाल सुलझ जाते हैं, लेकिन सुना देने से उलझने बढ़ जाती हैं। जीवन का सच यही है, गम में बस एक उंगली आंसू पहुंचाती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। दुख के समय कोई साथ नहीं देता, लेकिन सुख में हर कोई साथी बन जाता है। इस दौर की सच्चाई यही है कि करियर बनाने के बाद प्यार करो। ईमानदारी एक महंगा शौक है, इसे हर कोई नहीं पाल सकता, क्योंकि सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में यही मार्ग सबसे अधिक शांति देता है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य रखने की होती है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है उसे अंततः वही मिलता है जो उसके लिए उचित होता है। हसरत थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, लेकिन हम ही टूट गए किसी को चाहने में। परंतु याद रखना, प्रेम यदि स्वयं को खोकर करना पड़े तो वह प्रेम नहीं, आत्मवंचना है। खुद का वजूद बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए। और अंत में याद रखना, चुगली करने वाला व्यक्ति दूसरों को तो नहीं, लेकिन स्वयं को अवश्य गिरा देता है। इसलिए स्वयं को इतना ऊंचा बनाओ कि किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता ही न पड़े। जीवन को स्वाभिमान, धैर्य और प्रेम से जियो, यही सच्ची विजय है। बड़ी पहचान यह नहीं है कि तुम कितने ऊंचे हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को कितनी इज्जत देते हो। लेकिन याद रखो, जिस व्यक्ति को तुम ज्यादा इज्जत दोगे वही कभी ना कभी तुम्हें तकलीफ भी देगा। यह जीवन का एक कठोर सत्य है। डर से कभी मत डरना, क्योंकि डर तुम्हें हमेशा पीछे खींचेगा और कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। सबसे पहला डर है गरीबी का डर, लेकिन याद रखो, गरीबी से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसे पार करना केवल तुम्हारी मेहनत और साहस के साथ संभव है। दूसरा डर है मौत का डर। क्या होगा अगर मैंने यह किया और मुझे कुछ हो गया? इस डर के कारण हम कई बार अपने कामों को टालते रहते हैं। लेकिन अगर तुम मौत से डरकर कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन कभी पूर्ण नहीं होगा। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? यही डर हमें कभी भी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने नहीं देता, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिश्तों के बाजार में सबसे ज्यादा अकेला वही रहता है जो दिल से भी साफ होता है और जुबान से भी। लेकिन यही लोग वो धन हैं जो समय के साथ और मूल्यवान हो जाते हैं। मैं उस व्यक्ति को महान मानता हूं जो शिक्षित होने के साथ साथ मानवीय भी हो, क्योंकि केवल पढ़ा लिखा होना पर्याप्त नहीं। अगर उसमें संवेदना नहीं तो वह ज्ञान नहीं, छल है। कुछ लोग बस हवा के साथ बह जाते हैं, जिधर बहाव उधर उनकी सोच। पर यह काम जीवित आत्माओं का नहीं, कचरे का होता है। तुम्हारी रीढ़, तुम्हारे विचार और तुम्हारा आत्मबल वही है जो तुम्हें विशिष्ट बनाता है।
संपत्ति हमेशा साथ नहीं देती, पर सच्चा मित्र जीवन भर साथ निभाता है। इसीलिए धन से अधिक मित्रों को संजो, क्योंकि सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे दुख मम तुम्हारा आत्मबल बन जाए। सम्मान उन्हें दो जो तुम्हें सम्मान दे। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। और अगर तुम हैसियत देखकर सर झुकाते हो तो वह नम्रता नहीं, कायरता है। झुको पर सत्य के आगे, झुको पर प्रेम और करुणा के आगे, क्योंकि वही सच्ची शक्ति है। सच की राह कठिन हो सकती है, पर अंत हमेशा उजाले में ही होता है। इसलिए डटे रहो, झुको मत और भरोसा रखो। ईश्वर देख रहा है और समय सबका हिसाब बराबर करता है। दुख का अर्थ तब गहराई से समझ आता है जब वह स्वयं पर बीते। दूसरों की पीड़ा को हम केवल अनुमान से जान सकते हैं, पर जब वही दर्द हमारी आत्मा को छूता है तब उसका असली मोल सामने आता है। जैसे प्यासे को पानी और भूखे को रोटी की कीमत मालूम होती है। सुख की सच्ची पहचान भी तब होती है जब इंसान दुख से होकर गुजरे। तभी जीवन के मीठे पल वास्तव में अमूल्य लगते हैं। सिर्फ किस्मत का इंतजार करना समझदारी नहीं, क्योंकि जो बीज बोता नहीं वह फल की आशा भी नहीं कर सकता। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ और साथ कभी न छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है वह वास्तव में किसी का नहीं होता। बीमारी हमेशा शरीर की नहीं होती। कई बार दूसरों की बातें, नकारात्मकता और उनके व्यवहार भी इंसान को भीतर से बीमार कर देते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि इस सृष्टि में घटने वाला हर कार्य मेरी मर्जी से होता है, उसी दिन से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तब तुम संघर्षों में भी शांति पाओगे और हार में भी विश्वास। दुनिया सबके लिए एक जैसी लगती है, मगर हर व्यक्ति की नजर से उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि सबका अनुभव, सबका सत्य अलग होता है। रिश्ते निभाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है कि 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी न होने दिया जाए। एक मीठा शब्द जहां जीवन भर का साथ दे सकता है, वहीं एक तीखा वाक्य सब कुछ तोड़ सकता है। जिस रिश्ते में हर बात का अर्थ समझाना पड़े, हर भावना को सफाई बनाकर पेश करना पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं, बोझ बन जाता है। अगर किसी को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए दूरी बनानी पड़े तो याद रखो, वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना भी सिखा देगा, और तब न तुम उसके जहन में रहोगे न जिंदगी में। इसलिए न तो नफरत पालो, न वो मोहब्बत बचाए रखो जो अब सिर्फ नाम की रह गई हो। कभी कभी तमाशा साफ दिखता है, फिर भी खामोशी ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। चाहे वह इज्जत हो या धोखा, जीवन में सब कुछ वापस मिलता है। लेकिन फर्क इतना है कि इज्जत तुम्हारे कर्मों से आती है और धोखा तुम्हारी अपेक्षाओं से। अगर केवल खुश रहना है तो लोगों की तारीफें सुनो, लेकिन यदि वास्तव में खुद को बेहतर बनाना है तो उनकी आलोचनाओं को भी सुनने का धैर्य रखो, क्योंकि तारीफ तुम्हें वही बनाए रखेगी जो तुम हो, लेकिन निंदा तुम्हें और अच्छा बनने का अवसर देगी। लोग तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। जब तक तुम सफल हो तब तक तुम्हारे आसपास भीड़ होगी, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी वही लोग दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी स्थिति नहीं, अपने स्वभाव और आत्मबल पर ध्यान दो। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए वह स्वतंत्र रहती है, लेकिन तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसीलिए वह जीवन भर पिंजरे में रहता है। यही सीख है, स्वयं को इतना स्वतंत्र बनाओ कि तुम्हें किसी और की नकल करने की आवश्यकता न पड़े। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद लोग तुम्हें केवल तुम्हारे नाम और प्रसिद्धि से याद करेंगे, लेकिन सच्ची अमृता प्रेम और सद्गुणों से ही संभव है। फर्क केवल सोच का होता है। सीढ़ियां वही रहती हैं, लेकिन किसी के लिए वे ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे। ये तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि तुम इसे अवसर के रूप में देखते हो या बाधा के रूप में। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, भले ही पूरा संसार उसके विरुद्ध खड़ा हो, और असत्य हमेशा असत्य रहेगा, भले ही उसके समर्थन में लाखों लोग हों। इसलिए भीड़ के पीछे मत चलो, अपने सत्य के पीछे चलो। जो लोग हृदय में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि विश्वास और सच्चे संबंध जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। धन, अन्न, सम्मान, अपमान, नफरत और प्रेम, ये सब कुछ समय के बाद वापस मिलते हैं।
इसलिए अपने कर्मों को उच्च रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। तो समझ लो वह सही दिशा में है। जिंदगी का असली मंत्र है, कोई काम करो, किसी से प्यार करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें तभी तोड़ती हैं जब हम उन्हें दूसरों से बांध देते हैं। झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खैरात की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुपते हैं और खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया। यही जीवन का विधान है। तुलना मनुष्य की सबसे पुरानी और सबसे गहरी भूल है। जब तुम अपनी यात्रा को किसी और की राह से मापते हो, तब तुम अपने ही कदमों को कमजोर कर देते हो। हर आत्मा की गति अलग है, उसका पथ, उसका संघर्ष और उसकी सीख भी अलग है। इसीलिए जो स्वयं से बड़ा बनना चाहता है, वह औरों से नहीं, केवल अपने ही बीते हुए स्वरूप से प्रतिस्पर्धा करता है। सफलता न धन देखती है, न पद, न प्रतिष्ठा। वह केवल तुम्हारे परिश्रम की ईमानदारी को पहचानती है। वह उस क्षण में जन्म लेती है जब तुम थकान के बाद भी चलते हो, जब तुम अस्वीकार के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ते। और यही प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां केवल तुम नहीं पहुंचते, बल्कि तुम्हारे साथ वे सब सपने पहुंचते हैं जिन्हें तुमने आंसुओं में सींचा था। इंसान को इंसानियत ही संपूर्ण बनाती है। ज्ञान, बुद्धि, योग्यता सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनमें करुणा और संवेदना का स्पर्श न हो। और यह करुणा केवल भाषण में नहीं, व्यवहार में दिखती है। दूसरों के लिए जो तुम करते हो, वही तुम्हारे चरित्र की सबसे सच्ची पहचान है। समय सबसे मौन न्यायाधीश है। वह बोलता नहीं, लेकिन अपने निर्णयों से सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जब बुरा समय आता है, तब वही लोग रह जाते हैं जो वास्तव में अपने होते हैं। बाकी सब तुम्हारे सुख की छाया थे, जो अंधेरे के आते ही विलीन हो जाते हैं। इसीलिए समय को कभी शत्रु मत समझो, क्योंकि जीवन में जो भी घटता है, वह केवल घटने के लिए नहीं होता, वह सिखाने के लिए आता है। कई बार हम उतावलेपन में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारी दिशा को भटका देते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ी देर ठहरें, सोचें और हृदय से समझें, तो वही समस्याएं समाधान की राह दिखाने लगती हैं। समस्याएं स्थायी नहीं होती, उन्हें भी समय के साथ झुकना होता है। जो आज एक बड़ा संकट लग रहा है, वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा उसकी अपनी होती है। कोई जल्दी सफलता प्राप्त करता है, कोई देर से पहुंचता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो धीरे पहुंचा वह असफल है। मंजिल तब भी मूल्यवान रहती है जब वहां देर से पहुंचा जाए, यदि यात्रा ईमानदारी और संकल्प के साथ की गई हो। जो धीरे चलता है वह अक्सर स्थायी होता है, और जो भीतर से सधा होता है वही तूफानों के बाद भी अडिग खड़ा रह सकता है। अपनी यात्रा को किसी और से मत तोलना, क्योंकि हर आत्मा की दिशा और गति अलग होती है। तुम बस चलते रहो, अपने विश्वास, अपने धैर्य और अपने सत्य के साथ। समय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो, और तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। यह संसार तुम्हारा घर नहीं है, और न ही यह तुम्हारा अंतिम ठिकाना। इस यात्रा में ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए यदि बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को शर्म नहीं आती। याद रखना, लोग तुम्हें तब तक पहचानेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को समझदार बनने से रोकता है, लेकिन कम उम्र में मिला दुख इंसान को परिपक्व बना देता है। हर इंसान गलत निर्णयों से अनुभव पाता है, और वही अनुभव उसे सही निर्णय लेना सिखाता है। लेकिन आदतों को समय पर न रोका जाए तो वे लत बन जाती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह अंततः तुम्हें याद करके पछताएगा। हर व्यक्ति अधूरा है, लेकिन अपने अधूरेपन के साथ भी पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। समय से भी महंगी होती हैं भावनाएं, इसलिए जो सच में समझ सके उसी पर उन्हें खर्च करना चाहिए। हमने बुरा वक्त देखा है, लेकिन हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किताबों के बिना जो कुछ सीखा जाता है वही असली जीवन का तजुर्बा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया ताकि मैं उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब को देख सकूं, जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते थे। रिश्ते खून के नहीं होते, बल्कि विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं,
तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ की गई बातों को सिर्फ खामोशी से सहो, क्योंकि खामोशी खुद में एक मजबूत जवाब होती है। जो इंसान बोलना छोड़ दे वह कमजोर नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो। वे यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जलन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी ऊंचाई पर हो जहां पहुंचना सबके लिए संभव नहीं। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनने वाला नहीं है खुदा के सिवा। जो सच्चे मन से कर्म करता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिंदगी को करीब से देखा है, कोई साथ नहीं देता सिवाय आंसुओं के। सुख में भले लोग जुड़ते हैं, लेकिन दुख में केवल वे होते हैं जो सच में अपने होते हैं। गुस्सा, झगड़ा, रोकना टोकना, यह सब केवल अपनों के लिए होता है। मतलबी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हें सुधारने की कोशिश करेगा। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। हमेशा समझौता करना सीखो, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। थोड़ा झुक जाना अगर एक रिश्ता बचा सकता है तो वह झुकाव हार नहीं, समझदारी है। लेकिन जहां झुकना आत्मसम्मान को तोड़े वहां मौन भी प्रतिकार बन जाता है। तो जब कुछ समझ ना आए तो रुक कर अपनी अंतरात्मा की ओर देखो। वह तुम्हें वह सब बताएगी जो दुनिया के शोर में सुनाई नहीं देता। मैं वहां हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर बेचैनी में, हर आंसू में, हर मौन में। तुम सिर्फ अपने सत्य पर चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आंखें दुनिया की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब कोई कण खुद उसमें चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियां देखने में तेज होता है, लेकिन अपनी कमियों से हमेशा अनजान रहता है। जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। लेकिन याद रखना, दर्द सबके हिस्से में आता है, फर्क सिर्फ हौसले का होता है। कोई टूट कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष से निखर जाता है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है और किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है, तब कोई भी सुरक्षा उसे बचा नहीं सकती। चाहे ऊंट पर सवार हो जाए, पर अगर हालात विपरीत हों तो एक कुत्ता भी उसे काट सकता है। यही दुनिया है। लोग हमेशा तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। अगर अनुचित समय आता है तो उसे कोसने की जगह समझने की कोशिश करो। कभी कभी बुरे हालात ही तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवाते हैं और तुम्हें सिखाते हैं कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। दुनिया जैसी चाहती है वैसे मत बनो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उस दिशा में पूरी शक्ति लगा दो। इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है, न कि उसकी स्थिति से। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई पूरी जिंदगी साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। खुद को जानना, खुद को समझना और खुद बनना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमें मजबूत बनाता है। जैसे कि आंधियां पेड़ों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन केवल वे पेड़ बचते हैं जिनमें झुकने की ताकत होती है। हर दर्द, हर चुभन हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। एक पल में जीवन नहीं बदलता, लेकिन एक मिनट का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह बिना कारण नहीं होता। हर परिस्थिति, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। संकटों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही संकट तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिनाइयां तुम्हें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का उपहार देती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मार्गदर्शक कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और अधर्म के मार्ग पर चला, जबकि अर्जुन ने सत्य के मार्ग पर मेरा साथ चुना। तुम्हारी दिशा तुम्हारे निर्णयों से तय होती है और तुम्हारे निर्णय तुम्हारी संगति से प्रभावित होते हैं। शंका का कोई उपचार नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जो सत्य है वह स्वयं सिद्ध होता है, और जो संदेह में डूबा है वह कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में स्वयं को खो दिया जाता है। जब आत्मा निर्मल होती है तो स्वयं ही ईश्वरीय अनुभूति होने लगती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट देती है। इसीलिए व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय मौन रहना श्रेष्ठ है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत करने से भी क्या लाभ। तो भीतर की आवाज सुनो,
क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी और की आंखों में नहीं, तुम्हारे आत्मज्ञान में है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रयासों, भावनाओं और विश्वास का आदान प्रदान न करें। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां समझदारी और समर्पण हो। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो, क्योंकि जब तक आप किसी को मजबूरी से थामे रखते हैं, वह खुद को खो देता है और आपके रिश्ते को भी खत्म कर देता है। कभी अपने जीवन में इतना भरोसा रखें कि कठिनाइयों के बीच भी आप शांत रह सकें। हमारी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और यही सच्चाई हमें हर पल समझनी चाहिए। विश्वास और उम्मीद इतनी सच्ची होनी चाहिए कि जब संकट आए तो न केवल आप उसे पार करें, बल्कि उससे कुछ नया सीख कर और बेहतर बने। इस संसार में हर इंसान को कुछ बुरा समय जरूर आता है, लेकिन वही समय हमें हमारी असल ताकत दिखाता है। कभी सोचो कि आप कितनी बार खुद से अपनी कमजोरी या गलती पर सवाल करते हैं। यह करना गलत नहीं है, क्योंकि यह वही सवाल होते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। हमें कभी खुद पर यकीन करना बंद नहीं करना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह हमारे कर्म होते हैं, और कर्म कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते जब हम उन्हें सच्चाई और अच्छाई से करते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि समय और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। अगर आप मजबूत हो तो समझें कि समय आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। समय के साथ हमारी सच्चाई भी सामने आती है, और कभी कभी हमें अपनी मेहनत के फल का सही समय पर इंतजार करना होता है। रिश्तों में हमें सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए, और यह प्यार सिर्फ उस इंसान से मिल सकता है जो हमें बिना किसी शर्त के समझता हो। किसी के साथ रिश्ते निभाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमियों को भी समझें और उन्हें सहन करें, क्योंकि सच्चे रिश्ते में कभी कोई आदर्श इंसान नहीं होता। यदि तुम में स्वयं को पहचानने और सुधारने की शक्ति नहीं है, तो जीवन तुम्हें उठने लायक भी नहीं छोड़ेगा। अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। दूसरों की बुराई निकालने में तो हर कोई माहिर होता है, लेकिन स्वयं को सुधारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर कोई सत्य की भूख रखता है, लेकिन जब सत्य सामने परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और यह केवल उन्हीं को अच्छा लगता है जो सच को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं बनता। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने और मजबूत बनाने आती हैं। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुमसे बात करके परेशान हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं होता। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, वे बिना किसी शर्त के रहेंगे। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम स्वयं हो। इसलिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों और उसके व्यवहार से होती है। शब्दों में मिठास हो लेकिन छल ना हो, व्यवहार में नम्रता हो लेकिन आत्मसम्मान से समझौता ना हो। दोस्ती की गई गलतियों की दुश्मनी सबसे अधिक समय तक चलती है, इसीलिए मित्रता को बहुत सोच समझ कर निभाओ। केवल उनके साथ मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी रहो जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि यही सच्चे अपने होते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हमेशा तुम्हारी इज्जत नहीं करते। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा स्पर्श, याद रखो, तुम्हें कोई और शांत नहीं कर सकता। तुम्हारा ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और जब तुम इस ठहराव को पा लेते हो, तब जीवन के सबसे ऊंचे शिखर भी तुम्हें आकर्षित नहीं करते, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम स्वयं ही एक पर्वत हो, अडिग, शांत और संपूर्ण। जब आप खुद का मान रखते हैं तो आपको दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। जीवन में अगर हमें जीभ दी है तो हमें सुनने के लिए कान भी दिए गए हैं। हमें इन शब्दों को हमेशा याद रखना चाहिए। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता। जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैर छूता है तो वह सबसे खुशनसीब होता है। जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मतलबी लोग अक्सर दूसरों की गलतियां निकालते हैं, लेकिन यह उनका तरीका होता है।
हमें यह समझना चाहिए कि माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी कोई रिश्ता बचाने के लिए झुकता है और यह ताकत की निशानी होती है। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो उसे नजरअंदाज ही करने दो, क्योंकि समय सबका आता है। हमेशा इस बात को याद रखो कि जितना प्यार आप दूसरों को देते हो वह उतना ही प्यार नहीं पा सकते। रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हों, अगर कोई इंसान बदलने पर तुला है तो वह बदल जाएगा। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि अकेले चलने से ही हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। जितने बड़े रास्ते उतनी बड़ी मुश्किलें, और जिनका दिल टूट जाता है वही असली ताकत पाते हैं। लोगों से सावधान रहो जो बात नहीं करते, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी सजा होती है। हर कठिनाई अपने साथ अवसर भी लेकर आती है, बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने और सही समय पर उनका उपयोग करने की। दुख को केवल पीड़ा की दृष्टि से मत देखो, उसमें छिपे अवसर को खोजो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जब तक क्रोध और अहंकार शेष है तब तक स्वयं को अच्छा मत समझो, क्योंकि अच्छा वही होता है जो अपने क्रोध को शांति में बदल सकता है और अपने अहंकार को विनम्रता में। आज के युग में लोग अच्छा बनना नहीं चाहते, बल्कि केवल अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। किंतु सच्ची अच्छाई बाहरी प्रशंसा से नहीं, आंतरिक शुद्धता से उत्पन्न होती है। बहुत कम लोग वास्तविक और मौलिक होते हैं। अधिकांश लोग केवल दिखावे में उलझे रहते हैं, किंतु सच्चा सुख केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो भीतर और बाहर से एक समान होते हैं। जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु धन, शक्ति या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि सच्चे संबंध, आत्मसंतोष और निष्कपटता ही वास्तविक संपत्ति है। जो इन्हें पहचान लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। बात कहीं शुरू होती है और कहीं और जाकर खत्म हो जाती है, जैसे जीवन जो हर मोड़ पर कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ता रहता है। यह सफर जितना जटिल है उतना ही सुंदर भी। दिल पर बेवजह बोझ मत रखो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत जंग है। इसे हर परिस्थिति में जारी रखना ही समझदारी है। अगर फूंक में दम हो तो बांसुरी की कीमत भी होती है, वरना बिना ध्वनि के यह सिर्फ एक साधारण टुकड़ा बनकर रह जाती है। इसी तरह जो व्यक्ति आत्मबल से भरा होता है वही अपने जीवन में वास्तविक मूल्य प्राप्त करता है। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसे भूल जाना सीखो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हें छोड़कर जाने का कारण ही नहीं ढूंढेगा। यह संसार कर्म का खेल है। जो दूसरों को रुलाता है वह एक दिन स्वयं रोता है। ज्ञान गुरु से सीखो, संघर्ष पिता से और संस्कार मां से। बाकी की शिक्षा यह दुनिया तुम्हें अपने अनुभवों से सिखाएगी। जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वे भीतर से वैसे ही हों यह आवश्यक नहीं। अपनों से उलझने की बजाय संवाद स्थापित करो। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास एक अनमोल चीज है और यह दुनिया इतनी सरल नहीं कि इसे संभाल सके। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने हाथ पकड़ लिया, बल्कि यह थी कि तुमने बातों को पकड़ रखा और हाथ को छोड़ दिया। जीवन बदलने के लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं, सोच और निर्णय बदलने की जरूरत होती है। जिस दिन तुमने अपने निर्णय बदल दिए उसी दिन तुम्हारा जीवन नई दिशा में चल पड़ेगा। लेकिन अक्सर तुम दूसरों की दौलत, सफलता और स्थिति देखने में इतना खो जाते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसका मूल्य ही भूल जाते हो। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वह तुम्हारे लिए पूर्ण है, बस उसकी पहचान तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करती है। किसी की मदद तब सेवा बनती है जब वह दिल से की जाए, बिना किसी दिखावे या प्रत्याशा के। बाकी सब स्वार्थ की परतों में लिपटी औपचारिकता मात्र है। कोयला जब जलता है तो सबसे ज्यादा गर्म होता है, लेकिन जब राख बन जाता है तब शांत होता है। ठीक उसी तरह मनुष्य की जलन भी तभी समाप्त होती है जब वह स्वयं को अहंकार, ईर्ष्या और तुलना की आग में जला चुका होता है। इसलिए जलने से पहले समझो और समझकर स्वयं को शांत करो। इंसान ने जब वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं, तब वक्त ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम ठहर जाते हो और मैं चलता रहता हूं। समय कभी थमता नहीं, वह धूप में भी है, छांव में भी है, तूफान में भी और शांति में भी। लेकिन जो समय के साथ चलना नहीं सीखता वह पीछे छूट जाता है, खुद से, लक्ष्य से और जीवन से। सहन करना तपस्या है। यह तपस्या उस जटिल कर्म का हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। जब तुम अकेले में अपने आंसुओं को गिरने से रोक लेते हो, जब तुम अपमान को पीकर भी मौन रह जाते हो, जब तुम किसी को उत्तर देने की शक्ति रखने पर भी चुप रह जाते हो, तो समझो तुम स्वयं को जीत रहे हो। और जो स्वयं को जीत ले उसे कोई भी हार नहीं सकता।
यह आत्म विजय सबसे महान विजय है और इसका द्वार सहनशीलता से होकर ही खुलता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम पीड़ा में रहो, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि जब पीड़ा तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उससे घबराओ मत, उसे स्वीकार करो, उसमें स्थिर हो जाओ और देखो कि वह तुम्हें भीतर से कितना परिष्कृत करती है। जब लोहा आग में तपता है तभी तलवार बनता है, और जब आत्मा दुखों की आग में तपती है तभी वह मोक्ष का पात्र बनती है। यह अग्नि तुम्हें जलाने नहीं आई, यह तुम्हें शुद्ध करने आई है। तुम यदि इस ताप को हृदय से सहन कर लो तो तुम उस दिव्यता तक पहुंच सकते हो जिसे अब तक केवल सुना है, अनुभव नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुमने आज तक केवल अनुमान की है, अनुभव नहीं। और अनुभव तब होता है जब जीवन तुम्हें उस स्थिति में लाकर खड़ा करता है जहां तुमसे कुछ छीन लिया जाता है, जहां कुछ टूट जाता है, जहां भीतर कोई द्वार बंद हो जाता है। उसी क्षण से सहनशीलता तुम्हारा नया मार्ग खोलती है, और यह मार्ग अंततः तुम्हें उस स्थान तक ले जाता है जहां खामोशी भी उत्तर बन जाती है और धैर्य भी सबसे ऊंची भाषा। जो सहन करता है वह केवल दुख नहीं सहता, वह समय का कठोरतम परीक्षण पार करता है। वह उस शांति को प्राप्त करता है जो बाहर नहीं, केवल भीतर से उपजती है। वह जब खड़ा होता है तो केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए खड़ा होता है जो हार मान चुके हैं। वह उदाहरण बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है, उसका मौन पुकार बनता है, और उसकी आंखों की गहराई में वे उत्तर होते हैं जो पुस्तकों में नहीं मिलते। चाहे वह बारिश से टपके या किसी की आंखों से। जीवन की हर लड़ाई खुद लड़नी होती है। लोग केवल ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। फूल बारिश से खिलते हैं, गर्जना से नहीं। अगर धोखे से कमाया पैसा पुण्य के काम में लगाओगे तो वह पुण्य केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया। परम सत्य सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसे पाने के लिए केवल प्रयास करने वालों को ही वह मिलता है। जो लोग अपनी मंजिल की तलाश में मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं, वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो परिवार को जोड़कर रखता है वही असल में सबसे बड़ा धनवान होता है। रिश्तों को संभालने वाला व्यक्ति भले ही संसार की दृष्टि में साधारण लगे, लेकिन वह सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे धनी होता है। जो बीत चुका है उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है उसे भी खो दोगे। जीवन का नियम यही है, जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता, लेकिन जो अवसर सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, ये सभी बातें तुम्हारी अपनी सीमा में रहनी चाहिए। संसार में हर कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं जी रहा, इसलिए हर बात सभी के सामने प्रकट करना समझदारी नहीं है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में होता है। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं तो कोई भी बदलाव तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगा। जब तक तुम जीवित हो तब तक लोग केवल तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इस संसार से चले जाओगे वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जीवन भर लोग सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं, धन, वस्त्र, मकान, प्रतिष्ठा, लेकिन जब अंत का समय आता है तो वे यह अनुभव करते हैं कि सुख का सबसे सुंदर रूप वही था जिसे वे सबसे कम समय दे पाए, मन की शांति। खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, एक स्थिर चित्त में है। कुछ को धन का मोह है, कुछ को नाम का, लेकिन सच्चा प्रेम उसी से करना चाहिए जो कभी छल नहीं करता, और वह है परमात्मा। पर विडंबना यह है कि हम उसी पर सबसे गहरा विश्वास करते हैं और उसी से सबसे अधिक टूटते भी हैं, क्योंकि जहां विश्वास सबसे गहरा होता है वहीं चोट भी सबसे अधिक गहराई तक जाती है। यही जीवन की सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। तुम्हें उसी के सामने मौन रहना पड़ता है जिसे तुमने अपना सर्वस्व माना। अक्सर हम सामने वाले को वैसा ही समझ लेते हैं जैसा वह दिखता है, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां तो लोग रावण से भी अधिक चेहरों में जीते हैं। इसीलिए संसार में किसी के मुखौटे को देखकर विश्वास मत करो। अपने अनुभव, अपनी अंतर ज्ञान और अपने विवेक को प्राथमिकता दो। और जब तुम्हारी अच्छाई को कोई नहीं पहचानता तब स्वयं अपनी प्रशंसा करना सीखो, क्योंकि बुराइयों के लिए तो रिश्तेदारों की पूरी सभा बैठी रहती है। समाज का हाल यह है कि गरीब कुछ मांगे तो उसे भिखारी कहा जाता है, अमीर मांगे तो उसे सहयोग करता,
और करोड़पति मांगे तो उसे डोनेशन लेने वाला, जबकि अरबपति मांगे तो उसे सब्सिडी मिलती है। हर कोई मांग ही रहा है, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने स्तर पर। फिर किस बात का घमंड? जब देने वाला ईश्वर है और लेने वाला हर कोई, तो ऊंचा सिर करने का अधिकार किसी को नहीं। जीवन में कई बार तकदीर हार जाती है, कई बार सपने टूट जाते हैं, कुछ बार अपने छोड़ जाते हैं और कुछ बार अजनबी भी पीड़ा दे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बिखराव तब आता है जब किसी रिश्ते में केवल एक ही व्यक्ति पूरी हद तक समर्पित होता है। रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता। यदि एक हाथ आगे बढ़ रहा हो और दूसरा पीछे हटता जा रहा हो, लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र दृढ़ है तो अंत में वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। और हां, अगर मुझे किसी की बात में हां मिलाना नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। मुझे अपनी सोच पर विश्वास है और यही वजह है कि कई लोगों को मेरी सच्चाई जहर लगती है। पर सत्य हमेशा मधुर नहीं होता। कभी कभी वह चुभता है, लेकिन वही अंत में बचाता है। जब तुम किसी पर बिना शर्त, बिना शक भरोसा करते हो, तब तुम्हें या तो जीवन भर का साथ मिलता है या फिर जिंदगी भर का सबक। दोनों ही तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। इसलिए भरोसे से डरो मत, बस आंखें बंद मत करो। जल्दी से किसी की बात मान लेने वाले लोग अक्सर दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन दुनिया इस सरलता को कमजोरी समझ बैठती है। आजकल रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी अंधा बनना पड़ता है, कभी बहरा और कभी गूंगा, क्योंकि हर बात कहना, हर बात सुनना और हर बात समझना इस युग में रिश्तों को कमजोर कर देता है। और अंत में मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, तब नहीं जब किसी और से सुनी एक अधूरी कहानी तुम्हारे दिल में झर घोल दे। क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे असली रूप से नहीं, अपने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए अपने बारे में जो जानते हो वही सत्य है, बाकी सब तो दृष्टिकोण है। तुम अपने विचारों से, अपने कर्मों से और अपने चरित्र से पहचाने जाओगे। इसलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाओ। जीवन एक तपस्या है और तुम उस तपस्वी हो जो इसे सार्थक बना सकता है। कोई मुझे क्या आजमाएगा, मेरा सब्र ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। यह जीवन का नियम है कि लोग मिलते हैं, कुछ केवल एक कहानी बनकर और कुछ दिल में निशानी बनकर। जिन्हें हम आंखों में बसाना चाहते हैं वे अक्सर हमारी तकदीर से दूर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते इतने ऊंचे मुकाम रखते हैं कि चाह कर भी उन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक गलत बात वर्षों के रिश्ते तोड़ सकती है। कई बार कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है ताकि हम देख सकें उन चेहरों को जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मुश्किलें अक्सर नकाब हटाती हैं और सच्चे चेहरे दिखाती हैं। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर भरोसा हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और अगर भरोसा टूट जाए तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, अगर बुरे वक्त में कोई सिर्फ इतना कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो शब्द दवा बन जाते हैं। हर घाव पर मरहम जैसा असर करते हैं, क्योंकि कभी कभी साथ देना शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होता है। तो हे आत्मन, हर टूटन में कोई सीख है, हर मुश्किल में कोई संदेश है। खुद को बोझ मत बनाओ, अपने जीवन को सहजता और समझदारी से जियो। जो साथ हैं उन्हें सहेज लो, जो बदल गए उन्हें जाने दो, और जो भीतर है उसे जानो। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा कृष्ण। भगवान कुछ लोगों को तेरी जिंदगी से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वह बातें भी सुन ली होती हैं जो तूने कभी नहीं सुनी। तू इसे हानि मत समझ, बल्कि इसे एक आशीर्वाद मान, क्योंकि जो तुझे छलता है वह तेरे साथ रहने के योग्य नहीं। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। वे अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छिपाते हैं और भ्रम फैलाते हैं। इसलिए सदा विवेक से चल और किसी के शब्दों से अधिक उसके कर्मों को परख। यदि तुझे इस संसार में स्थिर रहना है तो 2 कदम पीछे ही सही, परंतु स्वयं के बल पर चल, क्योंकि जो अपने दम पर आगे बढ़ता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। जितना अधिक तू ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ही तेरा भय कम होगा। अज्ञान ही सबसे बड़ा डर है। जब तू सत्य को समझ जाएगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे डरा नहीं सकेगी। हे पार्थ, समय का कोई भरोसा नहीं। यह कब किसे राजा और किसे फकीर बना दे कोई नहीं जानता। इसलिए अहंकार मत कर और कठिनाइयों में धैर्य मत खो। आज के युग में कोई भी पूर्ण रूप से वफादार नहीं होता।
तब यह संसार तुम्हें समझना शुरू करेगा। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो कभी समझौता मत करना। ये तीनों जीवन की वो नींव हैं, जो डगमगाई तो पूरा व्यक्तित्व बिखर जाएगा। अगर किसी का साथ हमेशा के लिए चाहिए तो उसे बार बार यह जताने की जरूरत नहीं कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो, क्योंकि सच्चा संबंध जताने से नहीं, निभाने से गहरा होता है। प्रार्थना करो, लेकिन उसमें आग्रह नहीं, समर्पण हो। कहो, हे प्रभु, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना, और जो मुझसे दूर होना चाहे उसे जाने देना, ताकि मैं खुद को खोने से बच सकूं। मंजिलें कभी अकेले पार नहीं होती। कई बार बस किसी अपने का इतना कह देना, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, यही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए जब जीवन मिले तो उसे जियो। लोग क्या सोचेंगे यह सोचकर मत जियो, क्योंकि उनकी सोच की सीमा है और तुम्हारी उड़ान की नहीं। कभी किसी को खोने की कगार पर पहुंचकर ही हम समझते हैं कि उसे पाना कितना जरूरी था। इसलिए समय रहते अपने लोगों की कद्र करो, क्योंकि रिश्ते समय से नहीं, समझ से बचाए जाते हैं। अपनी मां और पत्नी दोनों की इज्जत करो। एक ने तुम्हें जन्म दिया और दूसरी ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ में सब्र भी होना चाहिए। वह सुनता है, लेकिन हर किसी को तुरंत नहीं देता। किसी को इंतजार के लिए चुनता है, ताकि वह धैर्य में भी निखरे। याद रखो, कोई कमजोर नहीं होता, बस परिस्थितियां उसे थका देती हैं। और जब कोई थक जाए तो उसे सहारा दो, उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो कमजोर दिख रहा है वही कभी सबसे बड़ा योद्धा निकल सकता है। आजकल लोग दिखावे में जीते हैं, दिल से दी गई इज्जत की कदर कम है और बनावटी तारीफों में संतोष ढूंढते हैं। पर सत्य तो यह है कि असली सम्मान वह होता है जो चुपचाप बिना शोर के दिया जाता है। अतीत को संभाल कर रखना सीखो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी अच्छे बनोगे, लेकिन अगर तुम किसी के झूठ को जानकर भी स्वीकार करते हो तो तुम उनकी नजर में अपनी साख खो देते हो। कोई एक परिणाम तुम्हारे भविष्य का निर्धारण नहीं करता। सच्चा प्रयास और लगन ही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी सीखने की जिज्ञासा और मेहनत। गलती मानने के लिए बहादुरी चाहिए, जबकि बहस करने के लिए केवल अभद्रता। अपनी गलतियों को स्वीकार करना तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मविकास का पहला कदम है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो यह समझ लो कि उसकी नजर में तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। ऐसे में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और आगे बढ़ो। इंसान अक्सर अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है, लेकिन यह घमंड उसे बुरे वक्त में नुकसान पहुंचाता है। यही जीवन का संतुलन है जो तुम्हें हमेशा विनम्र और सच्चा रहने की सीख देता है कि कई बार रिश्ते किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़ने पड़ते हैं। जो रिश्ता तुम्हारी इज्जत और अस्तित्व को चोट पहुंचाए, उसे छोड़ देना ही सबसे सही निर्णय होता है। समय और धैर्य दो ऐसे हीरे हैं जिनकी शक्ति से सबसे कठिन लक्ष्य भी सरलता से हासिल किए जा सकते हैं। जो इन दोनों को धारण करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो हार तय है, लेकिन यदि ठान लिया कि जीतना है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है उसका नसीब कभी बुरा नहीं होता। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो समय चाहे जितनी भी परीक्षा ले, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। हम दूसरों के चेहरे याद रखें, यह हमारी फितरत नहीं, लेकिन लोग हमारे चेहरे को देखकर अपनी फितरत बदल लें। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो। अपने कर्मों में शुद्धता और अपने मन में स्थिरता बनाए रखो। मोहब्बत की शुरुआत अक्सर अचानक होती है और कभी कभी इसका अंत भी बिना किसी चेतावनी के हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं, बल्कि लगाव और विश्वास के कारण करता है। किसी का इंतजार करना और किसी द्वारा इग्नोर किया जाना दोनों ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। तकलीफ केवल उन्हें बताओ जो उसे समझने और सहने के काबिल हों, और उन्हें छोड़ दो जो तुम्हारे दिल में रहकर भी दूसरों के सपने देखते हैं। झूठे लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। असली रिश्ते समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन की रफ्तार तेज है, सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से तुम्हारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तुम्हारा व्यवहार ही यह तय करता है कि वह तुम्हारे साथ कैसा संबंध रखेगा। जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं और जिन पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं।
अपनों की शुभकामनाएं और बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वे अपना प्रभाव दिखाते हैं तो जीवन को रंगीन बना देते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई और राज हमेशा अद्वितीय होते हैं। अगर तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुशी के साथ काम करोगे तो हर कार्य आनंदमय हो जाएगा। खुश रहना एक मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं एक गंतव्य है। यह याद रखो कि हर रिश्ते में इज्जत देना और लेना दोनों महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन का अभाव किसी को गरीब नहीं बनाता, परंतु ज्ञान का अभाव उसे वास्तव में निर्धन बना देता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। सच्चे रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी से निभाए जाते हैं। यह नहीं कि तेरी याद नहीं आती, परंतु एक बार जो प्रेम में छल कर चुका हो उसे फिर से अपनाना समझदारी नहीं होती। प्रेम का अर्थ समर्पण और विश्वास होता है, न कि धोखे को सहन करना। आजकल की मोहब्बत अजीब है, जो जितना झूठा उसके उतने ही दीवाने। जो छल कपट से खेलता है उसे अधिक प्रेम मिलता है, और जो सच्चा होता है उसे इंतजार ही करना पड़ता है। एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। जो आज दिखावा कर रहे हैं वे कल नई पीढ़ी को भी वही सिखाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां वास्तविकता और सच्चे मूल्यों को अपनाएं। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जिसे करने का साहस ही नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वयं निर्धारित करता है वही उन्हें पार भी नहीं कर सकता। जो स्वयं को असंभव से परे रखता है वह हर चुनौती को पार कर सकता है। इसीलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्मों को ईमानदारी से करो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करो। यही सच्चा आत्मबोध है। अच्छा बनो, लेकिन अपनी अच्छाई को कभी साबित करने की कोशिश मत करो। सच्ची अच्छाई अपनी चमक से खुद दिखती है, उसे शब्दों से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती। जो लोग सुखी होने के चक्कर में पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं वे केवल बाहरी दुनिया के दिखावे में फंसे रहते हैं। सच्चा सुख भीतर से रखते हैं वे ऊंचे आकाश तक उड़ सकते हैं, लेकिन यह याद रखना कि सबसे खतरनाक तिनका आंख में, कांटा पैर में और कपट दिल में होता है। ये न केवल तुम्हें चोट देंगे बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आलोचनाओं और समस्याओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंचा नहीं उड़ सकते। हर बार हिम्मत रखो, क्योंकि यह वही ताकत है जो तुम्हें गिरने के बाद भी उठने की शक्ति देती है। तुम्हारे चरित्र की पहचान तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। लिबास कितना भी सुंदर हो, घटिया किरदार को छिपा नहीं सकता। यदि तुम स्वयं पर परिश्रम का अनुशासन नहीं रखोगे तो जीवन तुम्हें अनुशासन सिखाने के लिए कठिन परिस्थितियां भेजेगा। अर्जुन ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और धीरे धीरे खेतों का काम प्रभावित होने लगा। जब आलस्य घर करता है तो वह केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जानकी ने भी देखा कि घर का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं रही। परिवार में जब मेहनत की जगह आलस्य और व्यर्थ के खर्चे आ जाते हैं तो आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ समय बाद गांव में एक नया बाजार खुला। अर्जुन और विक्रम ने वहां से बिना जरूरत के कपड़े और सामान खरीदना शुरू कर दिया। वे दिखावे के पीछे भागते रहे और घर का अनावश्यक खर्च बढ़ता गया। जब व्यक्ति मेहनत से दूर होता है तो वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं में भेद करना भूल जाता है। परिणाम स्वरूप राजा और जानकी ने देखा कि उनकी बचत समाप्त हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। याद रखो, जो व्यक्ति मेहनत छोड़कर दिखावे के पीछे भागता है वह अपनी स्थिरता भी खो देता है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे विवेक पूर्वक उपयोग करता है। अगर जिंदगी में तुम्हें बार बार जलील किया जाता है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके जीवन में बने रहने का कोई कारण नहीं। कभी कभी नए लोग भी पुराने लोगों से ज्यादा वफादार होते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि केवल पुराना ही मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति सच्चा है वही तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे वह नया हो या पुराना। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि तुम्हारे विचार कोमल और सकारात्मक हैं तो तुम हजारों लोगों के दिल में घर बना सकते हो। तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें दूसरों के बीच सम्मान दिलाता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता। वह केवल समय बर्बाद करेगा और अंत में तुम्हें दुख देकर चला जाएगा। जिस चीज से डर लगता है उस पर ज्ञान बढ़ाना शुरू करो
और वह डर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। डर केवल अज्ञानता से जन्म लेता है और ज्ञान ही उसे मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते। किसी के जीवन में जबरदस्ती बने रहने से अच्छा है कि स्वयं को वहां से मुक्त कर लो। सच्चे रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रेम और समझदारी से निभाए जाते हैं। यह नहीं कि तेरी याद नहीं आती, परंतु एक बार जो प्रेम में छल कर चुका हो उसे फिर से अपनाना समझदारी नहीं होती। प्रेम का अर्थ समर्पण और विश्वास होता है, न कि धोखे को सहन करना। आजकल की मोहब्बत अजीब है, जो जितना झूठा उसके उतने ही दीवाने। जो छल कपट से खेलता है उसे अधिक प्रेम मिलता है और जो सच्चा होता है उसे इंतजार ही करना पड़ता है।